मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का और दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम मन शिक्षा का एक श्लोक लेते हैं जो मन शिक्षा का दूसरा ही श्लोक है। वो कहता है, न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मीतनु सचिशुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जसरम ननु मना। हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ के प्रार्थना करता हूं, क्या अब ये जो धर्म और अधर्म को छोड़ दे। समय कम है। न धर्म न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम। श्रुतिगण वेद पुराण उपनिषद, निरुक्तम जो उन्होंने बताया, किल कुरु अब इनको छोड़ दे। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मुइतनु, पहले ब्रज के राधा कृष्ण का बड़े प्रेम से और प्रचुर
बहुत ज़्यादा उनके चरणों की भक्ति शुरू कर दे। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मी तनु। और समझते हुए कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, सची सुनूम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम, और गुरु की, अपने गुरु की, जिसने तुझे भजन भक्ति में उन मंत्रों को दिया, गुरुवरम, क्योंकि अपने गुरु की सेवा करते हुए जो मुकुंद के प्रेष्ठ, मुकुंद के प्यारे हैं, मेरे प्यारे मन ये कर। तो पहला क्या बोला? धर्म अधर्म जो भी कुछ वेदों में लिखा है उसको छोड़, समय नष्ट ना कर, सीधा राधा कृष्ण ब्रज के उनका भजन बहुत तेजी से कर। और सच्ची चैतन्य महाप्रभु, सच्चिनंदन और कृष्ण, इनके अंदर कोई भी अंतर नहीं है, ये समझते हुए, गुरु को कृष्ण का प्रेमी समझते हुए, प्यारा समझते हुए, मेरे प्यारे मन इन सब का ऐसा भजन कर। तो अब पहला ही लाइन में इस श्लोक के अंदर हम प्रवेश करते हैं, जिसमें कहा धर्म न अधर्मम। वेदों में लिखा है, वेदों में सब प्रकार के मनुष्यों के लिए वेद पुराण बने हैं। उसमें कई ऐसे विभाग हैं, कर्मकांड, कर्मखंड, ज्ञान खंड, उपासना खंड, और कई प्रकार के पुराण भी हैं। कुछ तमोगुनी हैं, कुछ रजोगुनी पुराण हैं, कुछ सत्वगुनी पुराण हैं। ये शास्त्र वेद व्यास ने लिखे हैं। सब प्रकार के लोगों को अपने अंदर किसी तरह से शास्त्र में वो जुड़ जाएं। जैसे कुछ लोगों की तमोगुनी वृत्ति होती है, बलि देना। कुछ लोग बलि में विश्वास करते हैं और बलि में कम विश्वास करके उनको अपने मांस और इसका सेवन करने का बहाना चाहिए। तो हमारे वेदों में ऐसा भी एक रास्ता बताया है, जिसमें एक घोर अंधकार की अमावस्या की रात्रि, जिसमें सूरज चांद नहीं, जिसमें चांद नहीं है, उसमें काली की सामने बलि देते। ये वेदों में ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन कलयुग में तो बिल्कुल ही इसकी मंजूरी नहीं दी गई। और वेदों में जहां तहां भी ये लिखा है, वो इसलिए लिखा है ताकि किसी तरह से लोग इसके साथ जुड़ के रहें, शास्त्रों के साथ। और वो बलि भी कब दी जाएगी? जब शुद्ध मंत्रों का उच्चारण होगा, और जिस जानवर की बलि दी जाती है उसको एक उन वेद मंत्रों से एक नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। ये वेदों का एक बड़ा ही सब लोगों को साथ लेके चलने वाली बात। हमारे भजन भक्ति के राज्य में नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? कर्म खंड, ज्ञान खंड, केवल विषय भंड। ये विषयों का भांडा है, बर्तन, जिसमें जो लोग इस संसार के विषयासक्तियों में लगे हुए हैं, जो शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते, वो इनमें जाएंगे। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? त्रिगुणिया विषया वेदा निष्ठय गुणिया भाव अर्जुना निर्द्वंद नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवना। हे अर्जुन, त्रिगुणिया विषया वेदा, ये जो वेदों के विषय हैं, ये 3 गुणों में है। कोई सत्वगुण की बात कर रहे हैं कि अच्छे कार्य करो तो देवी देवताओं के लोकों में जाओगे। रजोगुण के कार्य हैं, परिवार को अच्छा करो, परिवार की सेवा करो तो तुम्हें और अच्छा धन मिलेगा। तो ये हो गए रजोगुनी। तमोगुनी हो गए, कई ऐसी बलि की बातें करी गई। तो कहते हैं ये सब बातें वेदों में करी गई हैं। तो क्यों करी गई हैं? हमारे श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। उसमें लिखा है, प्रोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम कर्म मोक्ष कर्माणि ही अगदम यथा। श्रीमद् भागवतम कहते हैं ऐसी ऐसी बातें जो सीधी भक्ति की बात ना करके इधर उधर की बातें क्यों करी गई हैं? बालानाम अनुशासनम, जो
बच्चे की बुद्धि लेके शास्त्रों को आते हैं, कुछ भोग वृत्ति लेके, तो कहते हैं बच्चे की वृत्ति को बालानाम अनुशासनम, किसी तरह से वो वृत्ति वाले लोग भी जो संसार की भोग वासना में है, किसी तरह से शास्त्र उनको अपने पास आकर्षित कर लेता है कुछ दिखा के। कहते हैं ऐसी वृत्ति वाले लोगों को भी पकड़ने के लिए ऐसी बातें लिखी गई हैं। क्या मतलब? जैसे बच्चा है, नहीं मानता पिता की बात, पिता कहता बेटा ये दवाई खा ले। अब वो दवाई नहीं खाएगा क्योंकि वो कड़वी है, लेकिन पिता जानता है कि ये दवाई इसको खिलानी है क्योंकि इसकी बीमारी दूर होगी। तो पिता क्या करता है? कहता है अच्छा मैं तेरे को टॉफी लेके दूंगा। तो जब पिता बच्चे को मीठी टॉफी लेने के लिए बोलता है तो बच्चा दवाई खा लेता है। उसी तरह से वेदों को इस तरह से लिखा गया ताकि जो संसारिक इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोग भी हैं वो भी किसी तरह से शास्त्रों में कुछ ऐसा ढूंढ लें जिससे कि असली जो दवाई है, जो भगवान राधा कृष्ण के भजन की बात करी गई है, उसको भी आस्ता आस्ता ले लेंगे कभी ना कभी। बाला नाम अनुशासनम, उन बच्चे की वृत्ति रखने वाले लोगों की भी जिनकी शुद्ध वृत्ति नहीं है, इसीलिए वेदों में इन बातों को करा गया। तो यहां पे बोला गया ये जो धर्म की बातें करी गई, ये अच्छा परिवार वाला बन जा, अच्छा पति बन जा, अच्छा पिता बन जा, ये सब धार्मिक बातें हैं। और अधर्म, इसको तो छोड़ ही दे ना। अधर्मम जैसे दूसरे की पैसे को लूट लेना, दूसरे को मारना और इस तरह की जो बातें हैं ये अधर्म की बातें हैं। माता पिता की सेवा ना करना, ये सब अधर्म है। माता पिता की सेवा करने के अलावा उनको मारना, ये सब लिखा हुआ है कि ये सब अधर्म की बातें हैं। तो कहते हैं भाई ये धर्म और अधर्म की बातें मेरे प्यारे मन अब तू छोड़। ब्रज के राधा कृष्ण का अगर तू भजन शुरू कर दे तो फिर वेदों में इन बातों को जो लिखा हुआ है ये तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए अब ऊंची बात शुरू हो जाएगी जिसको कहते हैं ब्रज के राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या। उनकी बहुत प्रेम पूर्वक बहुत सेवा कर अपने मन से। और गुरुवरम, सची चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण को एक ही समझते हुए और गुरुवरम अपने गुरुदेव के शरणागत होते हुए मेरे प्यारे मन अब तू ब्रज के राधा कृष्ण की सेवा कर, छोड़ दे इन वेद शास्त्र की जो बातें लिखी हैं, जो इस सामाजिक कार्यवाही की बातें, सामाजिक धर्म की बातें करी गई हैं। मेरे प्यारे मन तू इसको छोड़। यह है इस श्लोक का मतलब। स इवा यम मया ते धया योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ही इदाम उत्तमम। क्या मतलब है इसका? अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं स इवा यम मया ते धया, मैं ये तेरे को अध्ययन करवा रहा हूं इस गीता का। स इवा यम मया, मेरे द्वारा ये गीता तेरे लिए बोली जा रही है। योग प्रोक्ता पुरातना, ये बड़ा पुराना भक्ति योग के बारे में बहुत पुराना चलते आ रहा है सनातन। क्यों? भक्तों सी में सखा, तू मेरा भक्त है और तू मेरा सखा है, इसलिए तेरे को बता रहा हूं। तो भगवत गीता का ज्ञान किसी ज्ञानी के लिए नहीं है, किसी कर्म वासनाओं के लिए नहीं है। भक्तों सी में सखा चेती, क्योंकि अर्जुन कृष्ण का सखा भी है और कृष्ण का भक्त भी है, इसीलिए रहस्यम ही इदाम उत्तमम, तेरे को मैं असली रहस्य बता रहा हूं इस भगवत गीता में। और भी बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानति यवन यश चशस्मी तत्वतः, तो तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरे को यह बता रहा हूं और मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है। इसीलिए यहां पे उन्हीं बातों को, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है ये श्लोक। न धर्म न अधर्मम श्रुति गण निरुक्तम किलकुरु, जो श्रुतियों ने, वेदों पुराणों ने कहा है इनको छोड़ दे। अर्थात वो जो डाइल्यूटेड बातें हैं, जो मिलावटी बातें हैं, ताकि और भी सब प्रकार के लोगों को आकर्षित करने की जो बातें हैं वो सब वेदों में लिखी हुई हैं। लेकिन अगर तू सीधा उस तक पहुंच गया, किसको? वो ब्रज के राधा कृष्ण के प्रेम तक पहुंच गया, तो तेरे लिए फिर ये वेदों की बातें अब रह नहीं गई। यही सीधी बातें हमारे स्वामी प्रभुपाद
अमेरिका देश में 1966 से लेकर 77 में करते रहे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ब्रज की राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, तो वहां के पाश्चात्य देश की संस्कृति वाले लोगों को इसका पता नहीं था। तो उन्होंने आरोप लगाया प्रभुपाद जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये व्यक्ति हमारे समाज को खराब कर रहा है, पागल बना रहा है, क्योंकि ये शुद्ध बातें राधा कृष्ण की उन लोगों के अंदर ये नहीं था कि भगवान का कोई रूप भी होता है, भगवान अपने प्रेम में अपने भक्तों से बंध भी जाते हैं, ये सब बातें उनमें नहीं थी। हो सकता है कि कुछ कुछ उनके धर्मों में, जिसको क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, कुछ कुछ उन धर्म में भगवान के शक्ति के बारे में बात करी गई, या भगवान देता है, गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, इस तरह की बातें करी गई। लेकिन स्वयं उनका क्या स्वरूप है और उनका भक्तों से क्या लेन देन, जब उन्होंने ये बातें करी तो उन लोगों के समझ में ना आने पर उन्होंने कहा कि ये प्रभुपाद ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, अर्थात बुद्धि खराब कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, हमारे समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो स्वामी प्रभुपाद ने कहा, बुद्धि खराब कैसे होती है? जो बुद्धि इस संसार के भोग वासना में पड़ी है वो बुद्धि खराब है, या जो ये बुद्धि कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, एक दिन जीवन अंत हो जाएगा, ये बुद्धि खराब है। तो स्थिति ये हुई कि भक्तों के आचरण को देखते हुए उस समाज ने बोल दिया कि ये लोग पागल हो गए हैं। क्यों? उनके बाल प्रभुपाद ने मुंडवा दिए, तिलक लगवा दिए, तो वो कहने लगे कि ये हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने एक जगह पे एक भाषण दिया, और वो शुरू कैसे किया? कौन पागल है, ये संसारिक लोग या ये भक्त लोग जो कि भगवान का नाम ले रहे हैं, कौन पागल है? तो उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक लिया, उसमें बोला, सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनाशत्सव तू अविनाशंतम यह पाशति स पाशति। पाशति मतलब देखता है, जो ऐसा देख रहा है वही देख रहा है। क्या मतलब? सम सर्वेषु भूतेषु, जो सब जीवों में, अविनाशी मतलब जो नाश नहीं होता, आत्मा को देख रहा है, और आत्मा के साथ परमात्मा को देख रहा है। अविनाशी तू तद विधि सम सर्वेषु भूतेषु, सब जीव, सब शरीरों में, सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, वो परमेश्वर परमात्मा को देख रहा है। विनाशोत्सव, ये विनाशोत्सव, ये विनाशील शरीर में अविनाशी को साथ देखता हुआ आत्मा को देख रहा है। यह पाशति, जो ऐसा देख रहा है वही देख रहा है। ये भगवत गीता का श्लोक है। और जो ऐसा नहीं देख रहे, वो आंख होते हुए भी अंधे, तो कौन पागल है? जो आंख होते हुए भी ऐसा नहीं देख रहा है वो पागल है। तो प्रभुपाद ने भगवत गीता के भरोसे उन लोगों को ये समझा दिया कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें एक अनश्वर, विनाशशील नहीं हो सकने वाली एक चीज जिसको आत्मा कहते हैं वो है। तो ब्रज के राधा कृष्ण का जब ज्ञान होगा तब ये ज्ञान आता है, नहीं तो ये ज्ञान हो नहीं सकता। यहां पे प्रभुपाद ने इस बात को किया। प्रभुपाद ने इसी जगह पे एक उदाहरण और दिया। उन्होंने कहा कि जैसे एक बहरा व्यक्ति अपनी पत्नी को बुलाता है, अरे भाई सुनो, और पत्नी बोलती मैं आ रही हूं, लेकिन बहरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। और बहरा व्यक्ति क्या कहता है? मेरी पत्नी बहरी है, क्योंकि उसको तो सुनाई नहीं दे रहा, और वो सोच रहा है मेरी पत्नी बहरी है। तो कहते हैं भाई उसकी कमजोरी, क्योंकि उसको
सुनाई नहीं दे रहा, वो सोचता है कि दूसरा भी नहीं सुन रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जिनकी बुद्धि खराब है, जिनकी बुद्धि पहले ही खराब है, तो वो दूसरे को भी बुद्धि खराब देखते हैं। ये स्वामी प्रभुपाद ने उस समाज में जाके इस तरह से राधा कृष्ण की भक्ति को बीज बोया, जो आज बीज बो के हमारे गुरुदेव ने वहां जाके उस बीज के अंदर पौधे में फूल लगाए और राधा कृष्ण की भक्ति का जो चूड़ांत है, ब्रज के राधा कृष्ण। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हम अपने गुरु की प्रेरणा से जो शास्त्र कभी भी एक टीवी के ऊपर एक आम व्यक्ति को सुना रहे, इतने हमारे गोपनीय शास्त्र, मन शिक्षा जो कभी भी नहीं करी गई, उस मन शिक्षा को हम ले रहे हैं। जो व्यक्ति इसको समझेगा वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमने ये बताया कि ये जो मन शिक्षा है ये बहुत ही पतला सा छोटा सा ग्रंथ है। इसमें 12 शिक्षाएं हैं। उन्हीं शिक्षाओं को लेके जो व्यक्ति अगर कलयुग में इस शिक्षा को लेके आगे बढ़ेगा, वो भक्ति में, और वो भी ब्रज की भक्ति करना चाहता है, वो ही ब्रज की भक्ति कर सकेगा जो इस शास्त्र में प्रवेश करेगा। तो गुरुदेव की प्रेरणा से, स्वामी प्रभुपाद की प्रेरणा से हम इसमें प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे कहते हैं ना धर्म ना अधर्मम। जो धर्म की बात है, इस सामाजिक धर्म की, इसको भी छोड़ना पड़ेगा भाई, और परिवार में रहते हुए मूल भगवान के भजन को रखते हुए, और अधर्म की बात तो करनी ही नहीं है। अधर्म की बात है दूसरे को मारना, उसका पैसा लूट लेना, उसको बुरा भला कहना, ये सब तो अधार्मिक चीजें हैं जो शांति को खत्म करती हैं। कहते हैं इन सब को तो छोड़ ही दो। तो कहते हैं धर्म न अधर्मम श्रुति गण निरुक्तम किल कुरु, क्योंकि श्रुतियों में कई प्रकार के लोगों का समझते हुए हमारे वेद व्यास जी ने कई ऐसे वेदों को ऐसा रूप दिया कि सब प्रकार के लोग इसके साथ जुड़ जाएं। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग भोग विलास चाहते हैं, उनके लिए ऐसे पुराण हैं जिसमें भोग विलास कैसे बढ़ेगा, उसमें देवी देवताओं की पूजा और किस तरह करके हम उन लोगों में जाके भोग विलास कर सकते हैं, ऐसे शास्त्र पुराण हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ये शास्त्र पुराण का जो रास्ता है वो वहां तक एक व्यक्ति को ले जाना चाहते हैं जहां पे राधा कृष्ण, ब्रज के राधा कृष्ण के प्रेम की बात करी जाए, ताकि उनको थोड़ा बहुत नियंत्रण में ला सके, उसको कंट्रोल करके, उन लोगों की वृत्तियों को कंट्रोल करके। क्योंकि ऐसी बातों को बोला गया है, जैसे बच्चा जो है दवाई नहीं लेना चाहता, लेकिन पिता को ना चाहते हुए भी टॉफी खिलानी पड़ती है, ताकि वो टॉफी के लालच से वो असली दवाई खाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ऐसे कई ऐसी बातें बोली गई वेदों में जो कि भक्ति को इतना आगे नहीं बढ़ाती, इस संसार के भोग विलास कर्म कांड को बढ़ाती हैं। जैसे अगर हम ऐसे कोई यज्ञ करेंगे तो हमारे घर में संतान उत्पत्ति होगी, लड़का होगा, तो इस तरह के कुछ मंत्र होंगे। तो वेदों में कई ऐसे मंत्रों का उच्चारण करा गया हो जिसमें बलि दी जाए। तो ये सब बातें जो है हमारे उन लोगों की वृत्तियों को संभाल के, ताकि किसी ना किसी तरह से उनका किसी तरह से इनके शास्त्रों के साथ लगाव बना रहे, ताकि वो शुद्ध दवाई खा सके किसी समय पे। अगर सीधी शुद्ध बात कर दी गई तो उन लोगों को कभी भी हम नहीं जोड़ पाएंगे। तो कहते हैं ना धर्म ना अधर्मम। धर्म की बात पे याद आता है कि जो एक जीव का असली धर्म है, जीवेरा स्वरूपहाय कृष्णेरा नित्यदास, ये जीव का धर्म है। और इस धर्म को उन्होंने कहा कि इस धर्म को नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे ना धर्म ना अधर्मम, इस धर्म को नहीं छोड़ने का मतलब है ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य। यह मतलब हुआ जीवेरा स्वरूप होए, जीव का असली स्वरूप क्या है, अपना रूप क्या है, कि वो भगवान का दास है। और कैसा दास है कि वो राधा कृष्ण जो ब्रज में है, जो कृष्ण ब्रज में है, वो यशोदा मैया के उस प्रेम की रस्सी से बंध जाता है। वो त्रिलोकीनाथ अपना सारा ऐश्वर्य भूल के इस माधुर्य स्थान वृंदावन में
अपने उस मधुर लीला में यशोदा मैया के प्रेम से, उन गोपियों के प्रेम से नाचता है, जिसको रासलीला कहते हैं, और अटकेलियां करता है, चोरी करता है मैया के आंगन में मक्खन खा के, और मैया उसको बांध देती है। तो ये है ब्रज के राधा कृष्ण, ये और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण कहीं भी नहीं बंधते। जैसे ही वो मथुरा के बाहर गए, वो कभी बंधे नहीं। वहां पे उन्होंने कंस को मारा, उन्होंने कई राक्षसों को मारा और अपनी शक्ति दिखाई, लेकिन वृंदावन में वो बंध गए। इसलिए हमारे शास्त्र में ये ब्रज के राधा कृष्ण की जहां तक बात चली है, उसमें कहा है, हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण अन्यो यदु संभुतो। अरे भाई, हमारे कृष्ण तो ब्रज के कृष्ण हैं। जो मथुरेश कृष्ण हैं वो तो यादवों में पैदा हुए हैं, वो हमारे कृष्ण है ही नहीं। हमारे कृष्ण तो मोर की पंखी और बंसरी पकड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही कृष्ण ब्रज के बाहर जाते हैं, वो मोर की पंखी और बंसरी नहीं पकड़ते। तो कहते भाई इसमें क्या खास बात है, बंसरी नहीं पकड़ते। बंसरी एक खास बात है, जिसको कहते हैं वेणु गीत, जो गोपियों ने गाया। उस वेणु गीत में वो अगर कोई उस वेणु की आवाज को सुन लेता है भाई, तो फिर इस संसार की कोई भी वस्तु सुनाई नहीं देगी। इसीलिए कहते हैं कि ब्रज के राधा कृष्ण, कृष्ण अन्यो, वो दूसरे के कृष्ण हैं जो मथुरा वृंदावन छोड़े, वो हमारे नहीं। हमारे कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते, इसलिए हमारे ब्रज के कृष्ण हैं। तो एक रस की दृष्टि से अगर हमने प्रेम करना है, क्योंकि इस संसार को प्रेम करके ये पता चलता है कि इस संसार में प्रेम है ही नहीं। हम जिसको भी प्रेम करते हैं, अभी मैं कुछ सोच रहा था कि मुझे मेरी मां से बहुत प्रेम है। मेरी मां एक प्रेम का एक बहुत बड़ा एक प्रेम का एक उसमें गुण है जो मुझे आकर्षित किया। आज अगर वो नहीं है, अगर मां नहीं है, तो क्या है, पूरी यादें अगर हम उसकी लें तो आज उसी प्रेम में दुख नजर आता है। क्यों? अब मां नहीं है। उसी तरह से ये संसारिक जितने भी हमारे संबंध हैं, वो दुख में परिवर्तित हो जाते हैं और वो दुख ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये संसार अस्थाई है और यहाँ पे प्रेम और सुख नाम की चीज है ही नहीं। ये संसार का नियम है। इसीलिए ब्रज के राधा कृष्ण तक अपना प्रेम जल्दी से पहुंचा दो भाई। अगर इस प्रेम को वहां तक नहीं पहुंचाया तो जीवन असफल हो जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ एक बार बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल।